सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक विषय संस्कृत कक्षा सप्तम से द्वादशः पाठः पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्वम। भाग 1 पढ़ेंगे। इसका हिंदी में अर्थ होता है संस्कृत भाषा का महत्व। तो चलिए गद्यांश शुरू करते हैं। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषाया प्राचीनतम भाषा अस्ति। सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृति भाषायाम एव निहिता। हमारी संस्कृति का आधार भाषा ही है। संसारस्य प्राचीनतमाः चत्वारः वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च संस्कृत भाषायां विद्यन्ते। संसार के प्राचीन 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संस्कृत भाषा में ही विद्यमान है। वाल्मीकि नाम विरचित रामायणं प्रथमं छन्दोबद्धं महाकाव्यम् अस्ति। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण प्रथम छन्दोबद्ध महाकाव्य है। अस्मिन् एव काव्ये सामाजिका आदर्शः निहिताः सन्ति। इस काव्य में ही सामाजिक आदर्श निहित है। जैसे यथा रामस्य पितृभक्ति, भरतस्य त्यागः, दशरथस्य पुत्रवात्सल्यं च। जैसे राम की पितृभक्ति, भरत का त्याग, दशरथ का पुत्रवत प्रेम। महाभारतं नाम संस्कृतस्य ग्रंथः विश्वज्ञानकोशः प्रतीयते। महाभारत नाम का संस्कृत का ग्रंथ विश्व का ज्ञान का खजाना प्रतीत होता है। गीतापि महाभारतस्य एव महत्वपूर्ण अंशः अस्ति। गीता में भी महाभारत का ही महत्वपूर्ण अंश है। अस्यां भाषायां कविकुलगुरु कालिदासेन अभिज्ञान शाकुन्तलम नाम विश्व प्रसिद्धम नाटकम विरचितम। इस भाषा में कवियों के कुलगुरु कालिदास ने अभिज्ञान शाकुन्तलम नामक विश्व प्रसिद्ध नाटक की रचना की। गीति काव्येषु तस्य मेघदूतम प्रसिद्धम अस्ति। गीति काव्य में उनका मेघदूत प्रसिद्ध है। जयदेवेन विरचितम गीत गोविंदम नामकम गीति काव्यम अपि सर्वाधिकम लोकप्रियम अस्ति। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद नामक गीति काव्य भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। पूरा भारते प्रायः सर्वे जनाः संस्कृत भाषायाम् एव परस्परम् आलपन्ति स्म। प्राचीन काल में भारत के प्रायः सभी लोग संस्कृत भाषा में ही आपस में बातचीत करते थे। तदथा एकदा भोजराजः गच्छन् मार्गे एकं भारवाहकं दृष्टवान। तभी तो एक बार राजा भोज ने मार्ग में जाते हुए एक भारवाहक मतलब बोझा ढोने वाले को देखा। तस्य शिरसि गुरुतं भारं दृष्ट्वा भोजराजः तं पृच्छत् अपि भारो बाधति। उसके सिर पर बहुत सारा भार देखकर, बहुत सारा बोझा देखकर राजा भोज ने उनसे पूछा, भारो बाधति, भार में भी बाधा है।
प्रश्न कर रहे हैं उनसे भार में भी बाधा है, बोझा में भी बाधा है। ठीक है। भारवाहकः शीघ्रम एव अवदत् भारो न बाधते राजन। बोझा उठाने वाले ने शीघ्रता से ही जल्द ही बोला, भार बाधा नहीं है राजन। यथा बाधती बाधते, जैसे पीड़ा ही पीड़ादायक होती है। अनेन प्रतीयते यत् सामान्यो अपि जनः संस्कृत भाषां जानाति स्म। इससे प्रतीत होता है कि सामान्य लोग भी संस्कृत भाषा जानते थे। शनैः शनैः संस्कृत भाषायाः व्यवहारः शिथिलो अभवत्, किन्तु अद्यत्वे अपि संस्कृत कक्षासु संस्कृत भाषां जीवित भाषा रूपेण पाठ्यते। धीरे धीरे संस्कृत भाषा के व्यवहार में कमी आई है, किंतु आज भी संस्कृत की कक्षा में संस्कृत भाषा को जीवित भाषा के रूप में पढ़ते हैं। भाषासु मधुरा इयं भाषा भारतीय संस्कृतेः रक्षार्थं ज्ञानवर्धनार्थं च संस्कृत भाषा अवश्यमेव पठितव्या। भाषाओं में मीठी यह भाषा भारतीय संस्कृति की रक्षा और ज्ञान को बढ़ाने के लिए संस्कृत भाषा को अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए। तो ये तो था संस्कृत भाषा का महत्व, उसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, तो ये पाठ आज यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके पीछे का जो क्वेश्चन है आप नोट्स बनाते रहिएगा, रीड करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।